पहली बार एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की आई तस्वीर। भारत के अंदर तैयार हुए दो विध्वंसक एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी धमक से कांप गए चीन और पाकिस्तान। आयरन डोम से भी एक कदम आगे निकला भारत। स्वचालित डिफेंस सिस्टम का हुआ निर्माण, दुश्मन के घर में घुसकर करेगा सब कुछ राख। दोस्तों, आज भारत के हथियार को देखकर चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस सभी हैरान हो रहे हैं। भारत के बारे में कभी ऐसा सोचा भी नहीं गया था कि इतने कम समय में स्वदेशी रूप से इतना सक्षम हो जाएगा कि अपने बलबूते पर हथियारों का निर्माण करना शुरू कर देगा। वहीं अब भारत के अंदर एक नहीं बल्कि दो ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण कर लिया गया है, जिसे देखकर सुपर पावर अमेरिका भी दंग रह गया। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम की खबर पाकर चीन और पाकिस्तान कांप गए। इन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम में पहला तो छोटी दूरी तक मार करने के लिए बनाया गया है, वहीं दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के आयरन डोम का भी बाप निकला। इसकी मारक क्षमता इतनी अधिक है कि यह चीन और पाकिस्तान की सीमा से दागे गए किसी भी मिसाइल को उसके मुहाने पर ही, यानी कि उसकी सीमा के अंदर ही मार गिरा देगा। तो चलिए जानते हैं भारत के इन दोनों नए हथियारों के बारे में, जो भारत की हवाई ताकतों को कई गुना बढ़ाने वाले हैं। और सबसे पहले बात करते हैं भारत में बनाए गए कम दूरी तक मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की। उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने अकेले दम पर इजराइल के आयरन डोम से भी एक कदम आगे निकलकर आयरन डोम का निर्माण कर दिया है। दरअसल दोस्तों, डीआरडीओ ने 14 मार्च को कुछ ऐसा किया जिससे चीन और पाकिस्तान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दरअसल भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने एक ऐसे अचूक, विध्वंसक और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जिसकी खबर सुनकर भारत के दुश्मन देशों के होश उड़ गए। एक नए तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण करके डीआरडीओ ने फिर से चीन को दिखा दिया कि भारत उसकी इस सोच से एक कदम आगे चलता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी भी देश के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करना उतना ही जरूरी हो गया है जितना सीमा पर जवानों की तैनाती करना। भारत के अंदर वैसे तो पहले से ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है, जो कि 400 किलोमीटर के एरिया में किसी भी मिसाइल को मार गिराने की काबिलियत रखता है। लेकिन डीआरडीओ काफी दिनों से पूर्ण रूप से स्वदेशी डिफेंस सिस्टम का निर्माण करना चाहता था, जो आखिरकार बीते 14 मार्च को अपनी टेस्टिंग के दौरान सफल साबित हुआ। इस एयर डिफेंस सिस्टम में दुश्मनों को मार गिराने के लिए लगाई गई मिसाइल S-400 में उपयोग की जाने वाली मिसाइलों से बिल्कुल मेल खाती है। स्वदेशी रूप से विकसित किए गए इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने से किसी भी दुश्मन के विमान, फाइटर जेट और ड्रोन को भागने का मौका तक नहीं मिलेगा। यानी कि इस डिफेंस सिस्टम की रेंज में दुश्मन का कोई भी हवाई हथियार सामने आया तो उसके तबाह होने की पूरी गारंटी होगी। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट चांदीपुर से सफल परीक्षण किया। इसका एक नहीं बल्कि 2 परीक्षण किए गए और दोनों ही परीक्षण बिल्कुल सटीक साबित हुए। इस एयर डिफेंस सिस्टम की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि इसे मैन पोर्टेबल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है, यानी कि इसे चीन के खिलाफ हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में भी आसानी से बिल्कुल मुहाने पर तैनात करके उपयोग किया जा सकता है। और साथ ही पाकिस्तान से सटे रेगिस्तान के एरिया में भी इसके उपयोग से आने वाले किसी भी ड्रोन, फाइटर जेट को आसानी से मार गिराया जा सकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम असल तौर पर कम दूरी पर मार करने वाली इंटीग्रेटेड इंटरसेप्टर मिसाइल से लैस है। उधर S-400 में भी इंटीग्रेटेड एंटीसेप्टर मिसाइलों का ही उपयोग किया गया है। लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की खास बात यह है कि यह पूरे तरीके से स्वदेशी रूप से भारत में विकसित किया गया है। इसको बनाने में डीआरडीओ की मदद हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर MRF ने किया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में ड्यूअल बैंड IIR सीकर, मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स जैसी तकनीक का उपयोग किया गया है। इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का उपयोग भारतीय सेना एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर में कर सकती है। इस मिसाइल का वजन 20.5 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 6.7 फीट है, डायामीटर 3.2 मीटर। ये एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो एक बार में अपने साथ 2 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है। इसकी रेंज 250 मीटर से 6 किलोमीटर तक है। इसे 11,500 ऊंचे हाई एल्टीट्यूड इलाके पर भी तैनात किया जा सकता है। इसकी अधिकतम गति 1800 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वहीं आपको बता दें कि 14 मार्च को जो परीक्षण किया गया, ये इसका दूसरा परीक्षण था। इसके पहले भी इसका एक परीक्षण पिछले साल सितंबर के महीने में किया जा चुका है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं इससे भी अधिक घातक एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, जो पूरे तरीके से आयरन डोम से भी एक कदम आगे निकल चुका है। दरअसल दोस्तों, आपने इजराइल के आयरन डोम के बारे में तो सुना होगा, जिसे एक ताकतवर डिफेंस सिस्टम के रूप में जाना जाता है। लेकिन भारत में एक ऐसे डिफेंस सिस्टम का निर्माण कर लिया गया जिसने अपनी ताकत और काबिलियत के दम पर इजराइल को भी ओवरटेक कर दिया। भारत में पहले से BMD शील्ड और S-400 की तैनाती की जा चुकी है। ये दोनों डिफेंस सिस्टम दुश्मन के किसी भी मिसाइल हमले को मार गिराने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन अब जिस डिफेंस सिस्टम का निर्माण किया गया है, ये खासतौर पर ड्रोन को मार गिराने के लिए किया गया है। यानी कि भारत में पहले से ही लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल मौजूद थी और साथ ही दुश्मन की ओर से दागे गए किसी भी मिसाइल को मार गिराने के लिए डिफेंस सिस्टम भी मौजूद थे। लेकिन भारत को जरूरत थी तो ड्रोन को नास्ते नाबूद करने की, जिसको लेकर भी अब खबर आ चुकी है कि भारत को एंटी ड्रोन सिस्टम की भी महारत हासिल हो चुकी है। तो आइए दोस्तों, बताते हैं ये ड्रोन सिस्टम कैसे काम करता है और इसमें कौन सी मिसाइलें लगाई गई हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में ग्रीन रोबोटिक नाम की एक फर्म, जिसने इंद्रजाल नाम के एक एंटी ड्रोन डोम का निर्माण किया है,
जो चीन को यह बताने के लिए काफी है कि चीन भारत से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भिड़ने की कोशिश करता है तो उसकी ऐतिहासिक हार होगी। वहीं इस एंटी ड्रोन डोम इंद्रजाल से दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने के लिए मिसाइलों का उपयोग किया गया और साथ ही डायरेक्ट एनर्जी वेपन का भी उपयोग किया गया है। इस एंटी ड्रोन डोम के द्वारा किसी भी मीडियम एल्टीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंश्योरेंस अनमैन्ड एयर व्हीकल को आसानी से मार गिराया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके द्वारा लॉइटरिंग वेपन को भी मार गिराया जा सकेगा। वहीं इस एंटी ड्रोन डोम की मारक क्षमता की बात करें तो इसकी सिंगल यूनिट 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर मौजूद किसी भी ड्रोन को मार गिराने की ताकत रखती है। इस डिफेंस सिस्टम में एक्टिव ट्रांस रिसीवर, पैसिव रिसीवर, सिस्टम AD3 कमांड एंड कंट्रोल यूनिट लगी होगी। इन सब के अलावा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल का भी उपयोग किया गया है जो रियल टाइम थ्रेट को कंट्रोल करेगा। अभी तो फिलहाल एंटी ड्रोन डोम निर्माण के मार्ग पर है, लेकिन जैसे ही ये बनकर तैयार होगा चीन के लिए सबसे बड़ा काल होने वाला है, क्योंकि चीन की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा भारत के खिलाफ ड्रोन की तैनाती की जाए। 2019 के बाद चीन लगातार स्वार्म ड्रोन के निर्माण का सिलसिला शुरू कर चुका है और लगातार खबरें आती रही हैं कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्वार्म ड्रोन की तैनाती करता जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और भारतीय सेना के सम्मान व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर लिखिएगा।